मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास हमारी हुई थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की फॉर क्लास 9th साइंस एंड दैट इज चैप्टर नंबर 8। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड, ठीक है, पेज नंबर 100 एनसीईआरटी आपकी साइंस की बुक में 3 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देख लीजिए, वरना यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, आप इन्हें ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस मूव करा उसने, ठीक है, और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है यस। अब अपने आंसर को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। ए पॉइंट सपोज आपके स्कूल से गया रेलवे स्टेशन, दैट इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, और उसके बाद बी पॉइंट से अगेन वो सी पॉइंट तक गया 1 किलोमीटर और दूर। 1 किलोमीटर दूर एक क्या है, मंदिर है, वो वहां गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ए से बी गया 2 किलोमीटर, बी से सी गया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब अगेन क्या हुआ, उसको फिर से वापस स्कूल ही आना था। ये सारे इधर बी एंड सी, इन पॉइंट्स पे उसे काम पूरा अपना कंप्लीट करके कहाँ पे आना था, अगेन सी से ए पर आना था, ठीक है। तो ए से सी तक वो गया टोटल 3 किलोमीटर, एंड सी से ए तक गया वो टोटल, अगेन वापस आया ना, तो 3 किलोमीटर इधर गया और 3 किलोमीटर इधर गया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी इसमें? टोटल डिस्टेंस इसमें उसने कितनी कवर करी? 3 + 3 दैट इज 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर तो ये इसने करी डिस्टेंस कवर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें? देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन कहां पर है और इनिशियल पोजीशन कहां पर है। इस सिचुएशन को जिसको मैं देख पा रही हूं, उसमें तो ए से सी तक गया और सी से ए तक वापस आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी उसकी यही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। अगर वो ए से ही गया और ए पे ही वापस आ गया, तो वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वहां से कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, फाइनली वो यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए इसका 0 है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ न्यूमेरिकल पोर्शन। देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square feet of side 10 meter in 40 सेकेंड। एक फार्मर है, और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, एक फार्मर है और वो उसका जो फील्ड है वो कुछ ऐसा है, स्क्वायर की शेप में उसका फील्ड है, ठीक है। अब इस स्क्वायर की एक साइड गिवन है 10 मीटर, और इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री का कंप्लीट वो इसकी बाउंड्री में कंप्लीटली कितने टाइम में घूम लेता है? 40 सेकेंड में, ठीक है। मूव्स अलोंग द बाउंड्री का मतलब ही यहाँ पे गिवन है कि वो पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा रहा है। हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं दिया हुआ कि वो एक पूरा कंप्लीट राउंड लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे मूव्स अलोंग द बाउंड्री लिखा है, तो उसका मतलब भी यही है कि उसने क्या किया, इस 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर वाली साइड वाला जो भी ये स्क्वायर है, इसका एक कंप्लीट राउंड लगाया। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन? क्या
2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करते हैं। टोटल पहले तो आपको जो गिवन है साइड कितनी है यहाँ पे 10 मीटर, एंड कितने टाइम में उसको कवर कर ले रहा है, पूरे स्क्वायर को ये कवर कर रहा है 40 सेकंड में। अब डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के लिए पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इसे टोटल टाइम मुझे गिवन है 2 मिनट 20 सेकंड के लिए। तो अगर यहाँ पे सेकंड में, या तो इसे आप कंप्लीटली सेकंड में ही चेंज कर दीजिए, तो 2 मिनट दैट इज 2 × 60 प्लस 20, ठीक है, 20 ये वाला सेकंड हो गया, और 2 × 60 दैट इज 120 प्लस 20 140 सेकंड। तो 140 सेकंड के बाद पूछा गया कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। सपोज ये ABCD में नेम दे रही हूं उन्हें, इसके वर्टेक्स से इसको स्क्वायर के A वर्टेक्स से ये चला B तक, फिर B से C, फिर D, फिर अगेन A पे आया। तो कितने राउंड्स हुए, 1 राउंड हुए। अच्छा 1 राउंड में कितना टाइम लग रहा है उसको चलने में, 40 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट हो गया। अगले राउंड में फिर से क्या करेगा वो, A से B, B से C, C से D, फिर A। तो नेक्स्ट 1 राउंड अगेन जो सेकंड राउंड होगा उसमें भी उसको कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड लगेगा, ठीक है, अगले राउंड में भी 40 सेकंड लगेगा। इसके बाद अगला एक और राउंड दैट इज थर्ड राउंड, फिर से उसको 40 सेकंड ही कंप्लीट होने में लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल टाइम कितना हो गया अभी तक, 43 × 120, ठीक है, अभी तक कितना टाइम हो गया, 120। लेकिन यहाँ पे ये कितने के लिए पूछ रहा है, 140 सेकंड के लिए पूछ रहा है। इसका मतलब 120 तो कंप्लीट इसको 3 राउंड करने में लग रहे हैं। 120 सेकंड, यहाँ से कितना आया टोटल, 120 सेकंड। 120 सेकंड में तो ये कंप्लीट 3 राउंड्स कर ले रहा है। लेकिन जब बात किसकी है, 140 सेकंड की, तो अब कितना टाइम रह गया इन दोनों के बीच में, 140 माइनस 120 दैट इज 20 सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम रह गया, 20 सेकेंड और रह गया। अब वो अगले 20 सेकेंड में क्या वो पूरा राउंड लगा लेगा, नहीं ना, क्योंकि 40 सेकेंड में तो वो एक राउंड लगा रहे हैं। तो 20 सेकेंड में, एक आसान सा क्वेश्चन है, 40 सेकेंड में वो एक राउंड स्क्वायर का लगा ले रहा है, तो 20 सेकेंड में वो कितने राउंड लगाएगा, ऑब्वियसली हाफ राउंड लगा पाएगा। तो हाफ राउंड के लिए ही अब टाइम बचा है कितना, 20 सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ गई। 120 तक कंप्लीट कर ली उसने 3 चक्कर, 3 राउंड्स, एंड बचे 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ऑब्वियसली वो हाफ राउंड ही लगा पाएगा। हाफ राउंड का मतलब क्या हुआ, हाफ राउंड का मतलब है यहां से यहां तक। देखिए स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। 4 साइड्स का मतलब ये कह रहा है 4 साइड्स में चलने का मतलब है 1 राउंड। लेकिन अगर हाफ राउंड की बात करें, हाफ राउंड में कितनी साइड्स कवर कर पाएगा, यहां से यहीं तक तो आ पाएगा, 2 साइड्स में ही तो आ पाएगा, ठीक है। तो यहां से A से लेके C तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करती, क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछी होती हाफ एंड राउंड में, अगले हाफ एंड राउंड में कितना चलेगा, तो आप यहाँ पे क्या बताते, 10 + 10, डिस्टेंस की बात हो रही है, 10 + 10 दैट इज 20 मीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। आप अब खुद को सोच लीजिए, आपको किसी ने बोला कि भाई बच्चों यहां से दौड़ लगानी है, लेकिन आपको ये करना है कि आप जल्दी कहां से पहुंच सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको A से C तक पहुंचना है, आपको A से C तक पहुंचना है, चाहे आप यहां से कवर करो
ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ, चाहे आप ए से सी जाओ, लेकिन क्या होना चाहिए, कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ आप उस टाइम पे ढूंढोगे ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे क्या हो गया, ए से सी तक जाना, ना कि ए से बी फिर बी से सी, वो क्या हो गया लॉन्ग, वो तो लंबा रास्ता हो गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। तो हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर के वर्टिक्सेस में कौन सा एंगल बनता है, स्क्वायर के वर्टिक्सेस की अगर मैं बात करूं या टू साइड्स के बीच के एंगल की बात करूं, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC यहाँ पे है ABC, मैंने इसे थोड़ा ऐसे चेंज कर दिया है। ये हमें 10 गिवन है, ये भी हमें 10 मीटर गिवन है। सपोज ये मैं यही वाला ट्राइंगल बना रही हूँ, ये मैं ट्राइंगल वही वाला बना रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसे फ्लिप कर दिया, ABC ये मैंने ले लिया। अब आपको क्या चाहिए, ये, तो आप क्या करोगे, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम इसका हाइपोटेनस निकालोगे। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, AC इक्वल टू अंडररूट tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ये मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। tan स्क्वायर इज 100, tan स्क्वायर इज 100, 100 प्लस 100 इज 200। ठीक है, 100 प्लस 200 इज 200, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको tan इंटू 2 में हमें फैक्टर कर सकती हूँ उसके। ठीक है, tan और tan का पेयर बन गया, तो मैं इसे पेयर बन गया तो क्या लिख सकती हूँ, tan रूट 2, इसको मैंने लिख दिया tan रूट 2। रूट 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं है, तो इसलिए वो अभी भी स्क्वायर रूट में ही है। ठीक है, तो अब ये tan रूट 2 क्या आया, इतना मीटर आया। तो यही वो डिस्टेंस है, यही वो शॉर्टेस्ट पाथ है जिसको फार्मर कवर करेगा। शॉर्टेस्ट पाथ यहां से क्या आ गया, tan रूट 2 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करें। यहां से तो जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसे, ए से बी फिर बी से सी, लेकिन ए से अगर सी जाएगा तो वो सबसे छोटा रास्ता होगा उसके लिए, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं सी क्वेश्चन, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ए इट कैन नॉट बी 0, B, its magnitude is greater than the distance traveled by the object। डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा गया कि कौन सा वाला पार्ट इसका ट्रू है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड के की, इट कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट ही कह रहा कभी 0 हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, ये क्या है, फॉल्स है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दिया था कि डिस्प्लेसमेंट जहां पे क्या होता है, 0, इनिशियल पोजीशन से वो कहीं पे गया बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट से अगेन ए पॉइंट पे अगर वो वापस आ गया, ठीक है, ए से बी पे गया और बी से फिर से ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल और इनिशियल जहां पे एक ही है उस केस में डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर करेगा वो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, फॉल्स है। इसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये भी फॉल्स है। हमेशा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमेशा क्या होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं, या तो इक्वल होगा या डिस्टेंस कवर्ड जितनी भी हो रही है उससे छोटा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए।
अगला यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, एक ही एग्जांपल में आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों समझा देती हूँ। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये किसको कह रहे हैं? एक ही एग्जांपल में ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दो कार्स है, ए और बी, ठीक है। दो कार है ए और बी, और यहां पे देखिए टाइम इंटरवल अगर मैं यहां ले लेती हूं 8:30, उसके बाद 9:30, उसके बाद 10:30, उसके बाद 11:30। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इक्वल लिया है। कैसे? 8:30 के बाद 1 आवर के बाद क्या आएगा? 9:30, फिर 9:30 के बाद आफ्टर 1 आवर 10:30, मतलब इनमें कितने का गैप है? 1 आवर का गैप है। इसका मतलब मैंने यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया हुआ है, ठीक है। 1 आवर के गैप में मैंने टाइम देखा। अब मैं ये देख रही हूं कार ए और कार बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हैं। कार ए की मैं बात करूं तो इसने 8:30 से 9:30 के बीच, 8:30 से 9:30 के बीच सपोज इसने 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। और इसके बाद इसी कार ने 9:30 तक कितना कवर किया? अगले में 20, फिर नेक्स्ट में इसने कवर करा 30, उसके बाद इसने कवर करा 40 किलोमीटर। क्या समझ में आई आपको बात? कि जब कितना टाइम हो रहा था? 8:30 हो रहा था, तब इसने टोटल 10 किलोमीटर ये कवर कर चुका था। जब आप 9:30 पे देख रहे हो तब ये 20 किलोमीटर कवर कर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल कैसे? पहले तो ये 10 किलोमीटर कर चुका है ना, अगर इसने अगले में भी 10 किलोमीटर कवर किया होगा तभी तो यहाँ पे 20 आया। 10 + 10 20। अब इसने यहाँ पे 20 कवर कर चुका था, अगले 1 आवर में इसने अगेन 10 किलोमीटर कवर करा, तो इसलिए अब टोटल कितना हो गया? 30 किलोमीटर। ऐसे ही अगले 1 आवर में इसने फिर से 10 किलोमीटर कवर करा, तो टोटल कितना हो गया? 40 किलोमीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस इसने मूव किया। अगर कार बी की बात करें, कार बी ने सबसे पहले 19 किलोमीटर कवर करा, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर कवर करा, इसके बाद इसने 42 किलोमीटर कवर करा, इसके बाद इसने 62 या 64 किलोमीटर कवर करा। तो आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या गैप इक्वल है? अगर आप इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, पहले में 19 उसके बाद 30, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 11 किलोमीटर चला है अभी, लेकिन अगर अगले में 42 और उससे पहले इसने 30 किलोमीटर किया था कवर, तो कितने का गैप हो गया गाइस? 12 किलोमीटर अगले में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है अगर टाइम इंटरवल आपने इक्वल लिया है तो वो इक्वल डिस्टेंस भी कवर करे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम इंटरवल तो आपने सही लिया है, टाइम इंटरवल आपने इक्वल लिया है, 1 आवर के गैप में ले रहे हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस इसने कवर करी है ये क्या होगी? अलग अलग आवर में अलग अलग होगी।
सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हर आर में ये 10 किलोमीटर कवर कर रहा था, यहाँ पे हर आर में इसका डिस्टेंस कवर्ड डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। और एक चीज, अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस एंड टाइम, यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के बीच हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है। खैर ग्राफ वाला पोर्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन ये एक डिफरेंस ग्राफ देख के भी आप समझ सकते हो। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज इन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज इन वाई एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसी और इसको हम स्ट्रेट लाइन को देख के भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन रहा होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो हमेशा क्या होगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, या कर्व कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी। चाहे ऐसा होगा चाहे इस तरीके से होगा। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं स्पीड की। स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस वही है जो किसमें होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में होते हैं। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही स्पीड भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मेन डिफरेंस। ठीक है, अब आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। वैसे तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप हर चीज को याद करो, लेकिन अगर यहाँ पे देखो एस है, यहाँ पे भी क्या है एस, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड, आप ऐसे से ध्यान में रख सकते हो। वी फॉर वेक्टर, वी फॉर वेलोसिटी। तो ये ध्यान में रखने के लिए है कि आपको जिससे याद रहे। अब स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या दिखाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर पा रहा है या कितना स्लो मूव कर पा रहा है। स्पीड ये वर्ड तो आप स्टार्टिंग से ही सुन रहे होंगे। हम कहते हैं ना कि देखो वो स्टूडेंट कितनी स्पीड से भाग रहा है, या वो दूसरा वाला स्टूडेंट देखो कितना स्लो भाग रहा है। तो हम ये स्पीड वर्ड किसके लिए लाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट भाग रहा है या कोई कितना स्लो भाग रहा है। ठीक है, लेकिन स्पीड के केस में जो फॉर्मूला है ये होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में ये कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी। अब डिस्टेंस और टाइम दोनों अपने आप में क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इन दोनों का जब भी आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्पीड अपने आप में क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के केस में यहाँ पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के केस में यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जस्ट अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता रखा कि वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, टाइम स्केलर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों का डिवीजन करने के बाद हमें वेलोसिटी मिल रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर स्पीड की यूनिट की बात करें दैट इज मीटर पर सेकेंड इन एमकेएस एंड एसआई, और यहाँ पे भी इसकी जो स्पीड की यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है, ये भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर हम किसी भी कार है ना, कार, ट्रेन और या एयरप्लेन, इनकी बात करें तो इनकी जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आर में हम मेजर करते हैं। वेलोसिटी एंड स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आर में हम मेजर करते हैं। अगर किसकी बात करें, ट्रेन की या जो भी ऑटोमोबाइल वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, ये सब किलोमीटर पर आर में इनकी स्पीड एंड वेलोसिटी मेजर की जा सकती है। लेकिन एसआई यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या एमकेएस के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड है दोनों की यूनिट्स।
तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को साथ साथ आपको करवा दिया। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसको कह रहे हैं। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देती हूँ। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, फिर दूसरे प्लेस से फिर तीसरे प्लेस पे गया, तो ऐसे ऐसे करके उसने अपनी पूरी उसने जर्नी कंप्लीट करी है। तो जितनी डिस्टेंस थी इन सबके बीच में, उन सबका आप टोटल कर दोगे, प्लस अपॉन क्या कर दोगे, जितना टाइम उसे लगा। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकल जाएगी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा एक और फॉर्मूला है इसका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इन दोनों का जब आप एवरेज ले लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, मतलब दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे। एवरेज चैप्टर भी आपने क्लास 8 में पढ़ा था। तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम इसमें हमेशा u से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से। तो u प्लस v अपॉन 2 दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। बात करते हैं कि वेलोसिटी हम चेंज कैसे कर सकते हैं। वेलोसिटी इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी हम, ये क्वेश्चन भी आई थिंक एनसीईआरटी में है कि हाउ टू चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी किन किन कंडीशंस में हम कहते हैं चेंज हो गई। देखिए, या तो हम स्पीड चेंज कर दें, या जो भी सपोज एक कार है, कार की अगर स्पीड चेंज हो गई तो उससे वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हाइट पे आप क्या कर रहे हो, एक स्लोप है, ठीक है, रोड में थोड़ी सी क्या है, स्लोप है, तो आप उस स्लोप में ऊपर हाइट पे या हिली एरिया में पहाड़ों पे आप क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। तो क्या होगा, अगर ड्राइव कर रहे हो तो वेलोसिटी वहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, वहां पे क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज। आप ऐसे जा रहे थे और अचानक से इस तरीके से क्या आ गया, इस तरीके से एक स्लोप आ गया। ठीक है, आपकी डायरेक्शन अब क्या हो गई, चेंज। आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में, लेकिन आप ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब सोचो जरा कि आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो, अब आप एक हाइट पे जा रहे हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप कैसे जा रहे हो, डाउनवर्ड जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज होनी है। अब इसकी बात है कि स्पीड, अगर ये दोनों ही चेंज हो जाए, स्पीड और डायरेक्शन, तो भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो आज हम काफी कुछ इसमें कवर कर चुके हैं। अगले इसमें मैं आपको इसके साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाऊंगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।